हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। हो रहा है सुबह का टाइम, उठ गए थे और यहाँ पे हमने बिस्तर उठाया। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा इस वीडियो में कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की ज़िंदगी कैसी रहती है। हमेशा काम काम ही रहता है, तो प्लीज़ इस वीडियो में ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखिए, हमने सोफा पर कवर सब सेट किए, उसके बाद में हम चले गए ब्रश करने के लिए और ब्रश करने के बाद हम आगे ही काम करेंगे। अब तो ब्रश करने के बाद डायरेक्ट हम आ गए थे, तो हमने यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाई। और आज सावन का लास्ट सोमवार, तो इस वजह से ना जल्दी करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि अब नहा के हमें पूजा भी करनी है, मंदिर भी जाना है। इस वजह से हमने सोचा कि जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमारी झाड़ू लग गई थी, तो हम भगवान वाले रूम में भी झाड़ू लगाते लगाते आ गए। तो यहाँ पे ना भगवान का सामान रखा था, जैसे प्लेट वेट वगैरह, तो बस सब हमने हटाई। बट हमने नहाया तो नहीं था, पर हमने सोचा कि अब प्लेट भी तो भगवान जी की धुलेगी, इसलिए हमने छीन ली थी, वरना हम नहीं छूते हैं बिना नहाए प्लेट भगवान जी की। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे हम हॉल में आए, तो यहाँ पे भी हमने झाड़ू लगाई। उसके बाद में फिर हमने इस वाले रूम में भी झाड़ू लगाई। और अकेले इंसान ना बहुत सारा काम पड़ जाता है सुबह से, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है। आप लोग वीडियो के थ्रू देख ही सकते हो। उसके बाद में फिर हमने गैलरी वगैरह में झाड़ू लगाई। तो हमारी मम्मी ना, उनके पैर दर्द करते हैं तो वो भी करती हैं काम, ऐसा नहीं है, बट इतना ज़्यादा हम उनसे नहीं करवाते हैं। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए, तो फिर हमने यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगाई। तो झाड़ू झाड़ू हमारी हर जगह पे अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में फिर हमने यहाँ से ही पोछा लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि भगवान जी वाले रूम में पहले पोछा लगा लेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे वाले रूमों में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे सामने वाले रूम में आए, तो फिर हमने यहाँ पे पोछा लगाया। और झाड़ू झाड़ू हम फिर साथ में लगा लेते हैं, और फिर पोछा साथ में लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि कहीं झाड़ू लगाई तो फिर कहीं पोछा, एक साथ में काम करते हैं ना, तो फिर एक साथ में ही करते जाते हैं। या तो झाड़ू झाड़ू लगा लेते हैं पहले, या फिर पहले एक जगह पे कहीं वो करते हैं, हमेशा इकट्ठा ही काम कर लेते हैं सब कुछ। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमने झाड़ू तो लगा दी थी, बट यहाँ पे हम पोछा नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम ऐसे पानी डाल के ही धुलते हैं, क्योंकि ये है बाहर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि गंदे गंदे पैर भी आ जाते हैं, या फिर चप्पल में भी अभी वैसे ही बरसात का टाइम चल रहा है, तो कीचड़ कीचड़ छपके आ जाता है, तो फिर पोछा से नहीं छूटता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम पानी डाल के और धुल देते हैं। उसके बाद में फिर हमने नहा लिया था, तो फिर हमने भगवान जी के बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ किया। अब हम इनमें जल भर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से वो प्लेट है तो साफ़ कर ली है, बट लोटा लाना भूल गए थे, तो फिर हम लोटा को लाए, उसको भी हमने साफ़ किया। उसके बाद में जल भरा। तो यहाँ पे देखिए, वो बोलने लगे कि पीसी दी उनको, तो फिर बोलने लगे कि आज सावन का लास्ट सोमवार है, कुछ दान करो। तो फिर उनके पैसे ऐसे सब दे के, और वो कीर्तन वगैरह सुनाते हैं ना, वो जो गाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बट वो ज़्यादा गाते ही नहीं है, उनको तो पीसी या फिर पैसे ऐसे मिले और वो चले जाते हैं। मम्मी बोल रही थी इतना सा सुनाया और चले राधे राधे करके। तो यहाँ पे देखिए, हमने भगवान जी की पूजा की, और फिर हमने दीपक वगैरह सब कुछ जला दिया हमारे भगवान जी के यहाँ पे। उसके बाद में आज है सोमवार, तो फिर हम बनाएंगे शंकर जी। मिट्टी के शंकर जी बनाते हैं ना, तो फिर हम वो बनाएंगे। और इस समय पे ना, एक तो हम लोगों के पास में मिट्टी नहीं है, और थोड़ी सी मिट्टी थी तो वो गीली हो गई थी, तो शंकर जी तो आज बन ही नहीं रहे थे। बट थोड़ी सी और मिट्टी रखी है। तो अभी पापा 16 सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो अभी तो
अभी तो सावन में हम बना रहे हैं, उसके बाद में पापा को तो बहुत सारे दिन चाहना पड़ेगी मिट्टी, क्योंकि सावन के सोमवार में तो हम बनाते हैं और 16 सोमवार में पापा को बनाना पड़ेगा, इसलिए तो हमने थोड़ी सी बची रहने दी थी मिट्टी। उसके बाद में फिर हमारे शंकर जी बन गए थे, तो हमने और मम्मी ने बैठ के पूजा की। बट आज पापा नहीं है क्योंकि वो मंदिर चले गए थे, तो हमने बोला कि आप बाद में आके कर लेना, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फिर हम भी मंदिर गए, मंदिर से आके हमने कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ पे हम तुलसी माता को जल चढ़ाने आए। उसके बाद में यहाँ पे हम कपड़े डालने आए थे, जब तो हमने इकट्ठे कपड़े डाल दिए थे, तो फिर हमने एक एक कपड़े को यहाँ पे फैलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा है आज की मौसम थोड़ा सा खुला है ना, तो कपड़े को अच्छे से फैला देते हैं, फिर वो सूखते नहीं तो स्मेल सी करने लगते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे देखिए रात की सब्जी रखी थी, तो मम्मी बोलने लगी भैया लोगों को हमने पराठा बना दिए हैं, अब तुम ना गईयों को और रात के लिए रोटी बना लो। तो फिर हमने यहाँ पे रोटी वगैरह सब बनाई। उसके बाद में हमने प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ की और फिर मम्मी ने चाय नहीं पी थी, 3 बज रहे थे। अभी आप लोगों को घड़ी दिखाएंगे, अभी 2:30-1 बज रहे होंगे, हम चाय लेके जाएंगे। जब तक तो हमने देखी घड़ी तो हमने सोचा ये भगवान, इतना मतलब हमारा तो सारा का सारा टाइम जो रहता है वो किचन में ही जाता है। उसके बाद में फिर हमने चाय चढ़ाई और लौकी को धुली, और लौकी को धुलने के बाद फिर हमने चाय में दूध डाला और यहीं पे हम लौकी को भी छील लेंगे। और उसके बाद में फिर हमने लौकी को पीसा। हमने सोचा साथ के साथ में काम होता रहेगा तो ज़्यादा सही रहता है, वरना फिर लौकी को काटने अलग खड़े हो और चाय बनाने तो फिर वो नहीं हो पाता है। इस वजह से तो हमने यहाँ पे देखिए चाय को छान ली थी और एक कटोरी में हमने मम्मी को छानी, एक कटोरी में हम दोनों ने फिर हमने चाय पी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे गुरुजी की कथा आ रही है। और उसके बाद में फिर हम फिर किचन में गए तो हमने गैस चालू की, कढ़ाई रखी और जो लौकी हमने मतलब किसी थी ना, वो लौकी हमने कढ़ाई में डाल दी थी। अभी दूध कुछ नहीं डाला है, बट ऐसे ही मतलब लौकी डाल दी थी कढ़ाई में। मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर बाद में डालना, तो फिर हमने इसको चलाया। उसके बाद में हमने ढक के रख दिया था, ढक के तो रख दी थी कढ़ाई पर, मम्मी बोल रही थी कि ढक के रख दो, पर मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर में देखते रहना वरना वो नीचे लग जाएगी तो फिर उसका पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने छिलका वगैरह सब समेटे और फिर हम गए बाहर डालने के लिए, क्योंकि बाहर वो आता है ना बच्चों, तो अभी वो खा लेगा, इस वजह से फिर हमने इस तसले में डाल दिए थे। और आके जो बर्तन वर्तन वगैरह थे हमने वो साफ़ किए, क्योंकि बर्तन रखे थे बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए हमने बर्तन वगैरह साफ़ किए। सबसे पहले यहाँ पे हमने थाली वाली रखी थी तो हमने वो साफ़ की। बड़े बड़े बर्तन तो हम बाहर से मान देते हैं, बट जो छोटे छोटे रहते हैं वो यहाँ पे सिंक से धो लेते हैं, क्योंकि बार बार बाहर मानने जाओ तो फिर वो सही सा नहीं लगता हमारे लिए, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे बर्तन को धुलने के बाद यहाँ पे हमने सेट किए बर्तन और फिर हमने फिर से लौकी को चलाया। तो फिर हमने मम्मी को दिखाया तो वो बोलने लगी कि चलो अब इसमें दूध डाल दो। तो फिर हमने यहाँ पे इसमें दूध डाला और हमारे लिए ना थोड़ी सी शक्कर कम लग रही थी, तो फिर हमने शक्कर डाली है इसमें। दूध डालने के बाद हमें मतलब 1 घंटा से भी ज़्यादा हमने इसको चलाया था, तब जाके वो मतलब सही हुआ था, क्योंकि दूध भी वैसा था। औट के नहीं रखते हम लोग, दूध ऐसे ही रखते हैं फ्रिज में, कच्चा वाला दूध अगर वो एक बार ही उठ जाता दूध तो वो सही रहता। तो इस वजह से फिर हमने उसको थोड़ी देर पे चलाया और उसके बाद में इस स्टेज तक वो आ गया था, तो फिर हमने उसमें थोड़ा सा घी वगैरह डाला। तो हम सब कुछ ना मम्मी से पूछ पूछ के कर रहे थे, क्योंकि हम बना तो लेते हैं हर चीज़, बट ये सब चीज़ें बनाते हैं जब तो हम मम्मी से ही पूछ के हर चीज़ डालते हैं, क्योंकि हमें ना इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कितनी कौन सी चीज़ में क्या डालना है। तो हमने फिर इसमें घी डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। और ड्राई फ्रूट तो हम पहले उसमें घी में भुनना भूल गए थे, तो फिर हमने कच्चे ही डाल लिए थे ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे तोड़ के। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब चाकू से तोड़ लेती तो ज़्यादा अच्छे छोटे छोटे टुकड़ा हो जाते, बट खाने में सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था हलवा। तो यहाँ पे देखिए हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले गए भगवान को भोग लगाने, क्योंकि भोलेनाथ को भोग नहीं लगा था अभी कुछ भी चीज़ का। वैसे व्रत का तो कुछ बनाया नहीं थे, भैया के लिए फलाहार बनाए थे तो फिर भूल गए थे।
अभी हमारा हलवा बना है और यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाते हैं। अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और इसी कथा का प्रसारण